सो गाइज हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक को लेकर। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि कीप ऑन, कीप्स ऑन, कीप्ट ऑन या विल कीप ऑन का यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक की। तो देखिए आज हम सीखेंगे कीप के बारे में। कीप के बाद एक प्रीपोजिशन आता है ऑन। तो जब कीप के बाद ऑन आता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कोई भी काम कंटिन्यू चलता ही रहता है। जैसे कहा जाए कि राम लिखता ही रहता है। तो इस तरह कीप के बाद ऑन आ जाने से वो काम कंटिन्यू चलता ही रहता है। इसका यूज हम तीनों टेंसों में करेंगे। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट और तीसरा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो तीनों टेंसों में हम इसका यूज करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले हम सीखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कीप ऑन का यूज कैसे होता है। तो सबसे पहले इसमें आएगा कीप ऑन और कीप्स ऑन। देखिए आप इस बारे में जानते हैं, कीप्स ऑन आएगा जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नेम रहेगा तो हम कीप्स ऑन का यूज करेंगे, क्योंकि इन सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब यूज में आती है एस, ई एस या आई एस उसमें लगाते हैं। तो इसलिए ही, सी, इट या सिंगुलर नेम रहेगा तो कीप्स ऑन का यूज करेंगे, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ कीप ऑन का यूज करेंगे। और इसकी पहचान होती है ही रहता है, ही रहती है, ही रहता हूं या ही रहते हैं। जैसे सेंटेंस रहता है कि मैं पढ़ता ही रहता हूं, तो यहां पर देखिए लास्ट में ही रहता है आ रहा है। तो आई होप आपको कीप ऑन कहां लगाना है, कीप्स ऑन कहां लगाना है और इसकी पहचान प्रेजेंट टेंस में क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आती है वो सेकंड फॉर्म में रहती है। तो इसलिए कीप का सेकंड फॉर्म होता है केप्ट। तो यहाँ पर हम केप्ट ऑन का यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और इसकी पहचान होती है ता ही रहा, ही रहता था, मतलब कि वह पढ़ता ही रहता था या वह खेलता ही रहा। इस तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम केप्ट ऑन और पहचान के बारे में सीख लिया। चलिए अब बात करते हैं लास्ट में फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम विल कीप ऑन का यूज करेंगे। वैसे तो आई और बी के साथ शैल का भी यूज करते हैं, तो यहाँ पर शैल का यूज अब बहुत कम हो चुका है, इसलिए हम विल कीप ऑन का यूज वह सिखाता ही रहेगा, वह नदी में तैरता ही रहेगा। तो इस तरह के सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। चलिए अब सीखते हैं स्ट्रक्चर, यानी कीप ऑन के बाद क्या क्या आता है, कीप ऑन के पहले क्या होता है। तो देखिए पहले हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात आप करेंगे तो सब्जेक्ट पहले आएगा। तो सब्जेक्ट के बाद हम अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे तो कीप ऑन और कीप्स ऑन सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। और अगर पास्ट टेंस की बात करेंगे तो केप्ट ऑन का यूज करेंगे। और यदि हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात होगी तो वहां पर हम विल कीप ऑन का यूज करेंगे। फिर कीप ऑन के बाद जेरंड फॉर्म यूज में लाया जाएगा, फिर इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो यूज में लाया जाएगा। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर अच्छे समझ में आ गया। चलिए अब एग्जांपल से हम इन बातों को अच्छे से सीखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा ये कहता है कि मेरा भाई सोचता ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में ही रहता है आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो सब्जेक्ट कहाँ होगा, शुरू में मेरा भाई, तो माई ब्रदर। ये देखिए पहला हमने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद अब कीप ऑन और कीप्स ऑन का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर नेम है, तो सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कीप्स ऑन यूज में आएगा। तो यहां पर हम रखते हैं कीप्स ऑन। तो माई ब्रदर कीप्स ऑन। और फिर क्या आएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी कि जेरंड फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है, सोचना, तो थिंक, THINKING, थिंकिंग, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। माई ब्रदर कीप्स ऑन थिंकिंग, मेरा भाई सोचता ही रहता है। इसी तरह अगर मैं कहूं कि मैं हमेशा लिखता ही रहता हूं, आई ऑलवेज, क्योंकि यहाँ हमेशा आया है। हमेशा एक ऐसा एडवर्ब है जो सब्जेक्ट के बाद ही यूज में आता है। आई ऑलवेज कीप ऑन राइटिंग, वह हमेशा अंग्रेजी बोलता ही रहता है। तो यहाँ भी हमेशा आया है, तो इसलिए ही ऑलवेज कीप्स ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। तो आई होप आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कीप्स ऑन या कीप ऑन का यूज करना सीख लिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है
कि सब्जेक्ट के बाद हम रखेंगे केप्ट ऑन। क्या रखेंगे? केप्ट ऑन। तो कैसे? देखिए, रोहित बोलता ही रहा, या कह सकता हूं कि रोहित बोलता ही रहता था। तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा आएगा रोहित, फिर यहां पर रखेंगे केप्ट ऑन, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। तो वर्ब का कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट ऑन। अब प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगी वो जेरंड फॉर्म में रहेगी। तो बोलना हमारी वर्ब है, इसका हम जेरंड फॉर्म लिखेंगे, यानी कि आईएनजी फॉर्म। फिर रोहित केप्ट ऑन स्पीकिंग। इसी तरह यदि मैं कहूं कि मैं खेलता ही रहा, आई केप्ट ऑन प्लेइंग। तुम हंसते ही रहे, या तुम हंसते ही रहते थे, यू केप्ट ऑन लाफिंग। तो आई होप पास्ट टेंस में भी आपने कीप ऑन का यूज करना सीख लिया। चलिए अब बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है? खेलता ही रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, वह फुटबॉल खेलता ही रहेगा, यानी कि आगे आने वाले भविष्य में वह ऐसा काम करता ही रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे ही। अब देखिए, क्योंकि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है तो विल कीप ऑन का यूज करेंगे, ही विल कीप ऑन। फिर कीप ऑन के बाद क्या आता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो खेलना वर्ब है, तो प्लेइंग, इसमें आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग फुटबॉल, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ फुटबॉल। ही विल कीप ऑन प्लेइंग फुटबॉल, कि मैं इंग्लिश ग्रामर पर वीडियोज बनाता ही रहूंगा। आई विल कीप ऑन मेकिंग वीडियोज ऑन इंग्लिश ग्रामर। तो आई होप आपने कीप ऑन का यूज करना अच्छे से सीख लिया। मैं हमेशा इंग्लिश सिखाता ही रहता हूं। तो इस सेंटेंस को आप कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही।